हेलो, ये सच आए भैया। अच्छा है बहन जी। भैया कुछ शंका का समाधान चाहते हैं हम। हाँ बताओ बहन जी। भैया ये पूछ रहे हैं, जैसे ऐसा कनागत आते हैं ना, तो उसका भोग बनाना चाहिए या नहीं? कनागत आते भोग बनाना चाहिए? नहीं बहन जी। नहीं बना सकते, वो क्या वो कनागत जो होते हैं ना आपके अनुपासना में आते हैं बहन जी वो। अच्छा हाँ, वो कड़वे दिन आते हैं तो क्योंकि मैं ना बहन जी क्या देखो, ये कनागत वगैरह निकालने का ये है ना, पंडितों ने ये शुरू किया था अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि देखिए उनको भैया, जो वो मम्मी है ना तो वो निकालती हैं, लेकिन खाना बना के मुझे देना पड़ता है। उपदेश ही है बहन जी। हाँ मैं अकेली उपदेती हूँ घर में। मेरी एक बेटी भी थी लेकिन वो नियम नहीं निभा पाती है। तो अच्छा। क्या? हाँ, और सब मम्मी को थोड़ा अनुदेतियों बहुत ज्ञान समझ में आता है बहन जी? मैं बोलती हूँ लेकिन वो नहीं समझना चाहती हूँ। वो कहती है तो बहन कि जी ये ना देखो, मतलब आपने तुम। खाना नहीं बना के देना है, सहयोग हो जाएगा आपका। अच्छा। हाँ, सीधा सीधा मना कर दो बहन जी, कोई शर्मा शर्मे वाली बात नहीं है। वो सीधी घर में मर्यादा थोड़ी खंड होगी। अगर खाना बना के दोगे तो सीधा जो है उसमें आएगा आपका फिर ये। अच्छा। वो गुरुजी कहते हैं ना, छोड़ देना पिछलों की रीत सतगुरु उतारेंगे, तो उस हाँ चीज में आ लेकिन वो जाओगे क्या बहन। सासू माँ थोड़ी सी अब दिक्कत करेंगी, वो ये चक्कर है और कुछ उनको नहीं। बोलो बहन जी कि आप बना लो, आपको बनाना है तो मैं तो नहीं दूंगी बना के। हाँ, वो बोलना बोलो पड़ेगा बोलो उनसे। वैसे खाना बनवा लो कभी भी, पर ये जो स्पेशल दिन आते हैं ना, जैसे वो कनागत वगैरह बनाते हैं या कुछ और हाँ बनाते उनका हैं, ही वो 15 दिन की वो छुट्टी बोलो। निकालते हैं ना, तो उसके हाँ, लिए उनको वैसे सीधा भोग बोलो लगा। बहन जी हाँ कि मैं नहीं दे सकती बना के, ऐसे ऐसे मैंने अपने गुरुजी से नाम ले रखा है। और नहीं, बहन उनको जी नाराज हुए मालूम तो है। क्या दिक्कत होनी, तो फिर 100 बार हुए हम्म, नाराज हो गए तो। हाँ वही है। दुनिया और वाले तो जिस बहन जी यार नाराज हो जाएंगे तो कल मान जाएंगे। और ये कथा बचवाते हैं तो है ना, उसका भी खाना नहीं बना के देना है ना? है बहन जी? जो कथा है ना करवाते हैं सत्यनारायण की। उसका भी नहीं देना बहन जी खाना, तो बहन जी ये जो कथाएं पथाएं होती है, जो भी कुछ होता है, आपने किसी का भी बना के नहीं देना बहन जी। जी आप छोड़ो हम करते हैं। भैया जी गंगौर की ये पापड़ी, गंगौर पूछते हैं ना जी, गंगौर की इसकी पापड़ी वगैरह बनती है, वो भी नहीं बनानी? कुछ भी नहीं बहन जी, सारी जो है पान, हाँ, इसमें पाखंड पूजा में होती है और अनुपासना में आती है। अच्छा। ये इन चीजों में सहयोग करोगे बहन जी, फिर गुरु जी नाराज हो जाएंगे, और परमात्मा बहन जी नाराज हो गया तो गड़बड़ भी बात है। सही देखो बात बहन है। जी, इस भक्ति का सीधा सीधा हिसाब है, परमात्मा नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे दुनिया नाराज हो जाए। अरे दुनिया आज नाराज हो जाएगी बहन जी, 2 दिन बाद ऐसे ही आ जाएगी। देखो भैया अब तो दुनिया समय ना बहुत बहन जी, खराब आने वाला है ना, बता रहे हो गुरु। कब से जुड़े हुए हो बहन जी आप? मुझे ना तीसरी साल चल रही है भैया। ज्ञान कब से सुन ये सच्चे कोई मैं वीडियो कब से देख रहे हो आप? सबसे सबसे ज्यादा नहीं, मैं पहले पवन भैया पर विश्वास नहीं करती थी भैया। वो बोलते ना गुरु दो ही हैं, तो हम के तो वो बोलते थे कि उनकी मतलब वीडियो नहीं देखनी, मतलब तो हमने मतलब 1 आध साल के अभी करीब ही हो पाए हो, 7 8 महीने हुए होंगे शायद। तो मतलब जब से देखना शुरू किया, पहले हम नहीं देखते थे, वो विश्वास नहीं था हमको। फिर मन में लगा कि नहीं देखना चाहिए, सच्चाई तो पता लगनी चाहिए, मतलब वीडियो देखने में क्या है। तो फिर हम मन में आया तो हम देखने लगे, हमने फिर नहीं सुना किसी की कि सच्चाई क्या है, देखना तो कितना चाहिए। टाइम हो गया बहन जी आपको देखते हुए सच्चों की वीडियो? हाँ हुए हो 1 आध साल के करीब हो एक गया आध है। साल हो गया। देखो बहन जी, दुनिया वाले ना एक बार नाराज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है बहन जी। परमात्मा नाराज तो बहन जी, परमात्मा खुश तो बहन जी सब खुश, ये मान लेना, और परमात्मा नाराज तो सब छूट गया हाथ से। वो तो सही है, बात बताते हैं तो गुरुदेव। ये ये दुनिया वाले ना बहन जी देखो अपने मतलब के लिए जुड़ते हैं। गुरु जी बताते ना, यहाँ पर कोई भाई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए जुड़े होते हैं। तो वो सही परमात्मा बात है। नाराज नहीं होना चाहिए बहन जी, अपना नियम मर्यादा को जो है जरूर ध्यान रखें इन चीजों में। परमात्मा बहन जी जो चाहेगा सो कर देगा फिर। वो तो सही बात है, बस थोड़ा सा होगा लेकिन कर जाऊंगी देखो मैं। बहन जी, संघर्ष नहीं सोच करोगे रखा तो है क्या, मैंने, देखो यहाँ थोड़ा पर सा संघर्ष एक करना पड़ेगा और कुछ नहीं, थोड़ा सा। यहाँ पर बहन जी एक नौकरी के लिए आदमी 15 20 साल पढ़ता है, तब भी उसकी हाँ गारंटी नहीं होती उसको नौकरी मिलेगी या नहीं। और बहन जी सही तो बात है। सतलोक जाने की लड़ाई है बहन जी, सतलोक जाने की रेस है, तो सदा सदा का सुख भोगने की, सदा सदा के लिए सुखी होने की। तो बहन जी तो यहाँ आपको लगता है सतलोक इतनी आसानी से मिल जाएगा बिना संघर्ष के? भैया मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं बताऊँ जब मीराबाई पार नहीं हुई तो उन्होंने इतनी भक्ति करी, हम लोग तो इतनी भक्ति भी नहीं कर पाते। ये भी आपकी सोच गलत है बहन जी। अच्छा। वो बहन जी पार होने का समय नहीं था, और दूसरा उन्होंने गुरु को परमात्मा नहीं माना था बहन जी। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, उन्होंने अपने गुरु को परमात्मा नहीं, और किसको मानती थी वो भगवान? नाम तो उन्होंने ले रखा कबीर जी से, रविदास जी से।
और हाँ। भगवान किसको मानती थी? वो कृष्ण जी को। तो आपको लगता है उस श्लोक से ली जाएगी बहन जी? अच्छा, तो हमने सोचा मतलब उन्होंने कबीर भगवान ने उनको वो दिया था ना मथुरा में जाके नहीं, सतनाम नाम तो बहन जी गुरु जी ने दिया था उनको। हाँ। हाँ, अच्छा, लेकिन वो है ना आस्था उनमें बनाई रखी थी कृष्ण जी में ही। आस्था उनकी बहन जी आखिर तक कृष्ण जी में ही रही थी। तो अच्छा, बहन जी वो, हम और वो ना बहन जी पार होने का समय नहीं था, कोई भी पार नहीं हुआ बहन जी उस समय पे। हाँ, क्योंकि वो उस 600 समय वर्ष पे पहले बहन की जी ना बताते हैं ना शिक्षा गुरु। का भाव था। ये बिजली अच्छा। पे नहीं, परमात्मा बिजली पे डिक्यो लेके आए बहन जी, नहीं तो उसी समय पे ना पार कर देते जिसको पार अच्छा। होना होता, जो पार होने के लायक होता। इसलिए लेके आए क्योंकि शिक्षित करना था सबको बिजली पेटी में, शिक्षित अच्छा। करके तत्व ज्ञान देके ये पहचान करानी थी कि गुरु ही परमात्मा होता है। हाँ। और हाँ। आपको सात संगति से जुड़ के ये चीजों पता चलेंगी, गुरु को परमात्मा मानोगे तभी भाई सतलोक जा पाओगे। पर एक तो हाँ, परमात्मा मानना, और एक सारी जो है वो नियम तो मर्यादा है सत्संग उनकी सुन। निभाना। हाँ, जब से तो बहन वीडियो जी, देखा है ना तब से जानकारी मिली है, नहीं तो वो तो हमेशा हम दो ही मानते रहते कि गुरु हाँ, जी मतलब कबीर भगवान है और ये गुरु जी है। वो तो तो हम बहन जी जो वीडियो अपने देखी जब गुरु को से अब परमात्मा मालूम चला मान के कि ना, भगवान गुरु, और गुरु जी सत्संग में भी बताते हैं कि गुरु को परमात्मा मानना चाहिए, लेकिन पहले समझ में नहीं आया ना वो सब चीजें। देखो पवन भैया की जो वीडियो देखी है अब समझ में आया ये सब चीजें कि गुरु ही हाँ, भगवान, और वो बोलते भी हैं गुरुदेव कि गुरु ही भगवान होता है, हाँ। लेकिन अब सब समझ में आ गया है तो भैया। बहन जी देखो, गुरु को परमात्मा मान के जो आखिरी सांस तक उनकी सारी मर्यादाओं का पालन करेगा ना बहन जी, वो सब लोग जरूर जाएगा। परमात्मा ने अच्छा। कहा उसके मोक्ष में इतनी सी भी जो वो नहीं है कसर, उसका मोक्ष जरूर होगा। तो बहन जी, अब आप बिना संघर्ष करे या ऐसे घुटने टेक दोगे कि मेरा जी जैसे पार नहीं हुई तो हम कैसे होंगे, ये बहन जी गलत सोच है। ऐसे तो पैर फिसल जाएगा। अच्छा, हमने मीरा जी ने बहुत तपस्या मतलब बहुत भक्ति करी थी ना, इसलिए मैंने सोचा, और ये भक्ति पता तो नहीं था वो बहन जी कृष्ण जी की चलो आस्था में उस आस्था मीरा बनाए जी ने रखी इस थी। युग में की है, पिछले किसी युग में और किसी ने की होगी। अब परमात्मा सबका थोड़ी नाम बताते हैं बहन जी। हम्म। हाँ, तो इस युग में मान लो मीरा जी ने की है। ऐसे तो परमात्मा सतयुग में आए थे, द्वापर में आए थे, त्रेता में आए हाँ। थे। उन युगों में पता नहीं किसने भक्ति की होगी, कौन से भगत ने भक्ति की होगी। ये तो परमात्मा इस युग की बता रहे हैं ना, कलयुग की। हाँ, कलयुग की बता तो रहे बहन हैं। जी ये जितनी भी जो है ना सात संगतियों में जुड़ी हुई है ना आत्माएं, ये सारी हाँ। बहन जी विशेष आत्माएं हैं। किसी को भी आप कम ज्यादा मत समझना। नहीं नहीं, वो ये नहीं सारी उस समझती भैया मैं। परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं। आप सात संगति जुड़ी हो ना, तो आप भी हाँ। बहन जी परमात्मा की विशेष आत्मा हो। अपना परमात्मा पर विश्वास रखो, उनकी सारी नियम मर्यादाओं को निभाओ। नहीं, हमें तो बहुत ज्यादा हाँ, विश्वास है, बस इतना फिर विश्वास बहन कुछ जी बता नहीं सकते भैया। अपना नियम मर्यादाओं को निभाओ। गुरु को परमात्मा अपने मान ही लिया है, तो बहन जी हाँ, कसर मैं कहाँ तो की रह गई फिर? हाँ, मैं तो पता हाँ। भैया बहुत भगवान को मतलब पहले मैं शंकर भगवान को बहुत ज्यादा मानती थी, अब पता सब चीजों का चल गया है, लेकिन अब गुरुदेव से बस यही बोलती है मेरा भी मोक्ष, लेकिन कभी कभी लगता है इतनी भक्ति नहीं कर पाते, तो क्या और कभी कभी लगता है कभी यही तो नहीं रहे। होता है बहन जी, आप थोड़ी हो, सबके साथ में होता है ऐसा। कभी कभी भक्ति नहीं कर पाते हैं, करनी चाहिए मालिक की दया से। हाँ, लेकिन बस इसलिए थोड़ा मन में आ जाता। भैया मेरी नंद कुछ लेके आती है खाने पीने की चीजें, तो ऐसे उनकी खा सकते हैं क्या? ननंद है? हाँ, मेरी नंद मेरे हमारे साथ में रहती हैं। अच्छा, जैसे वो जॉब करती हैं, उनको कूपन मिलते हैं खाने के, शॉपिंग करने के, तो ऐसे मतलब कूपन वो कंपनी और से मिलते हैं? हाँ। नहीं बहन जी, आपने नहीं खाने वो। अच्छा, नहीं खाने, अब मुझे नहीं पता था, मैंने खा लेती थी। जैसे वो ऑर्डर करके खाने वाले के उनके कूपन मिलते हैं कंपनी नहीं से। देखो बहन जी, अब तो ये बाहर की चीजें वैसे भी हमने बंद कर देनी चाहिए। क्या पता किस चीज में क्या हो बहन जी, क्या पता कोई शराब पी के खाना बना रहा है या कुछ और करके खाना बना रहा है, हमें थोड़ी पता है बहन जी। अपना हाँ। घर में बनाओ खाना, शुद्ध खाना बनाओ, अपना फल फ्रूट मार्केट से ले आओ बहन जी, अपना उनको खाओ, क्या दिक्कत है अच्छा, ना? जैसे बाजार में ऐसे समोसा कचौड़ी मिलते हैं वो भी नहीं खाना? देखो बहन जी, अब मान लो आपके सामने तो पता नहीं, उसने मान लो जर्दा मुंह में दे रखा हो और वही उन्हीं से आपका जो है समोसा बना दे, क्योंकि आपने थोड़ी देखा उसके, आपके आने हम्म। से थोड़ी देर पहले उन्हें मुंह में जर्दा दिया हो मान लो। हम्म। क्योंकि ये बहन जी काल भगवान का लोग सब सूक्ष्म जाल बहुत चलता है काल। और थोड़ी देर बाद आप आ जाते हो, आपको थोड़ी पता उसने जर्दे के हाथ जो हो उसी में समोसे में लगा दिए, आपकी तो वो भी मर्यादा कर समोसा खाती है। अच्छा, तो बाजार का कुछ भी नहीं खाना, हम तो खा लेते हैं। बाजार का बहन जी जितना ज्यादा हो सके ना अवॉइड करो खाने का। अच्छा। हाँ, तो जितना ज्यादा उसके अवॉइड करो, अपना घर में खाना शुद्ध बनाओ बहन जी। परमात्मा ने इतने प्रकार के खाने बनाने के आइटम दे रखे हैं, घर में बना हाँ के जी। खाओ अपना खीर हलवे।
हाँ देख, लेकिन भाई हाँ, लेकिन नहीं मानता कि मतलब बाहर का नहीं खाना, मैं तो खा आती हूँ। हाँ, खाया थे कोई बात नहीं बहन जी, अब ये चीज है ना धीरे धीरे समझ में आती है। पहले तो सब खाते थे बहन जी, अभी इन चीजों का थोड़ा है ना मालिक की दया से ध्यान रखो। हाँ अच्छा। ठीक है बहन जी। हाँ हाँ भैया। और भैया जैसे हमारे घर में मतलब मेरी मम्मी है, उधर मम्मी ने ली है, तो वहाँ पर घर में देवी देवता बैठा रखे हैं। देवी घर देवता में क्या? देवी देवताओं को जैसे नारियल में बैठालते हैं ना, ऐसे हाँ। एक कमरा दे रखा है उनको, एक है ना देवी देवताओं का एक कमरा बना रखा है, उसमें उसमें नारियल में बैठा रखे हैं, जो 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 खत्म हो जाते हैं ना, वो परेशान करते हैं ना, हम्म। उनको बैठाल रखा है पितर घर में। हाँ पितर, हाँ पितर उनको। हम्म। तो है ना, उनको क्या करना चाहिए? ऐसे मान लो घर के पूरे लोग सदस्य मतलब उधर मेरी मम्मी के यहाँ वो है ना लेना चाहे नाम दीक्षा, तो क्या क्या करना चाहिए पहले? नहीं तो वो परेशान नहीं करेंगे मतलब ये देखो बहन अगर। जी, ये पीतर वीतर जो भी होता है ना, परमात्मा पे अगर विश्वास रख के अगर आपके घर वाले नाम ले लेंगे, ज्ञान को सुन के नाम अगर लेंगे, हाँ ऐसे नहीं ज्ञान को चमत्कारों सुनती। को देख के, ज्ञान को सुनकर अगर नाम लेंगे और नियम मर्यादा निभाएंगे तो पीतर तो बहन जी बहुत दूर है, काल तक आपको छू नहीं सकता आपके घर वालों को। ये नहीं पीतर वो तो पवित्र। सही बात है हाँ। भैया। नहीं वो ये कह रही हूँ जो बैठे हुए हैं घर में, उनका क्या करना है भैया? बहते हुए मतलब? उनको नारियल में बैठा रखे हैं, मतलब 3-4 नारियल रखे हुए हैं घर में, उनकी पूजा करते हैं पापा, तो उनके पास में दीपक लगाते हैं, पाठ सुनाते हैं गीता जी का। तो उनको क्या करना है? उनको जल प्रवाह करना चाहिए क्या? तो है ना, जो उन्होंने रखवाई थी ना, जो ठाकुर बाबा आते थे उन्होंने रखवाई थी, तो उन्होंने बोला था कि है ना वो चबूतरा चाहती है, नहाने जाएंगे गंगा जी में, तब है ना बैठेंगे, चबूतरा वगैरह बनवा कथा वगैरह होगी। ये बहन जी पंडित तो आप जानते हैं अच्छे से हो, ये अपने धंधे के लिए क्या क्या बोलते हैं क्या क्या नहीं बोलते हैं, इनको तो पैसे से मतलब होता है बहन जी। हाँ लेकिन उनका क्या करना चाहिए अभी जो आप उनको नारियल में उठाना बैठे? चाहते हो ना, हाँ आपने जल प्रवाह नहीं करना बहन जी, उनको क्या करना चाहिए? फेंक दो बहन जी, सीधी बात है। वो तो आपको पता ही है बहन जी, ज्ञान सुनना रहे हो आप मालिक का, हाँ आपको हाँ पता ही, वो तो आपके जो पीतर है वो तो 84 लाख में जा चुके हैं। हाँ हाँ। ये तो बहन जी ये ड्रामे कर रहे हैं ये पंडित वगैरह, तो ये कर दो वो कर दो। तो बहन जी इन्होंने तो अपना धंधा चलाना, अगर भगत होगा तो फेंक देगा उठा के। अच्छा लेकिन फेंक अभी दो, वो क्या नहीं दिक्कत है है? ना, मम्मी अकेली हैं, और ना मम्मी को दिलवा दी, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी। उनको कोई 2 बाधाएं परेशान करती थी बहुत, तेजी के सिर में आती थी, बहुत डर लगता था उनसे हमें लोग जब जाते थे घर पे। लेकिन है ना जब से मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा ली है ना, तब से उनकी वो दिक्कत खत्म हो गई, कोई अब सिर में तो नहीं आता। लेकिन उनको नींद जब वो करती है ना, जब नित्य नियम वगैरह वो पढ़ नहीं पाती हैं, तो वो मोबाइल से करती हैं, तो उन्हें नींद बहुत आती है। कौन सा नित्य नियम करती हो, वो गुरु जी का? तो हाँ गुरुजी का, गुरुजी की नाम दीक्षा दिलवाई, नहीं तो वो तो बहुत परेशान थी, कोई निकाल नहीं पा रहा था उनको। अभी वो नाम जप रही है या मतलब भक्ति कर रही है, छोड़ दी उन्होंने? नहीं करती हैं वो। अच्छा, हाँ तो फिर वो पितर पूजा क्यों निकालती है बहन जी? वो पापा नहीं निकालने देते ना, मम्मी अकेली है ना उपदेशी घर में। ये मतलब वो निकाल दी है ना, वो आपकी मम्मी श्राद्ध वगैरह आप बोल रहे थे? नहीं मम्मी नहीं निकालती, जो मेरी सासू माँ है वो निकालती हैं। जो सासू माँ निकालती है? हाँ मेरी मम्मी नहीं निकालती, मैं उधर की बात कर रही हूँ, मैं अच्छा अपनी अच्छा। मम्मी की। सासू माँ है ना वो निकालती हैं। आज मैं बता रही थी मम्मी ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो मम्मी कथा सुनती हैं, वो अपनी बताती हैं, मैं अपनी बताती हूँ तो वो सुनती नहीं है मेरी। ये होता है हमारा मम्मी सासू माँ का और मेरा। तो मम्मी कहती है देखो बहन जी नहीं। सासू माँ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बहन जी सीधा सीधा मना करो। आज बहन जी रूठ जाएंगी, 4 दिन बाद मान जाएंगी बहन जी। यहाँ क्या आपका भी घर है बहन जी, वैसे भी परमात्मा की, देखो बहन जी जो परमात्मा की नियम मर्यादाओं के लिए कुछ छोड़ सकता है ना बहन जी, परमात्मा उसको कभी नहीं छोड़ता। फिर नहीं मैं तो एक दिन साफ साफ बता कह दूंगी, मैं सोच भी रही हूँ साफ अभी साफ तक। बोलो बहन जी, आज रूठ जाएंगी, 4 दिन बाद फिर लेने आ जाएंगे आपको। जो होगा तो लेकिन देखा जाएगा, मैंने खुद सोच रखा है, नहीं मुझे बताना है क्या ये सब चीज है कि नहीं करूंगी। कुछ दिन तक गुस्सा होंगी, कुछ भी कहेंगी, बस ये सोच रखा है, लेकिन मैं बताऊंगी इनको। देखो बहन वैसे जी तो मैं गुरुजी का बताती हूँ, लेकिन वो मेरी नहीं मानती, बस ये। देखो बहन जी सीधी सीधी बात, आपकी 50-60 साल की उम्र बची होगी अभी, जो भी हाँ बची होगी। हाँ मैं 37 साल की। हाँ, तो देखो बहन जी सीधी सीधी बात है, या तो 30-40 साल ये आगे आगे अपना संघर्ष कर लो परमात्मा की दया से, और सदा सदा के लिए सुखी हो जाओ, या अपना संघर्ष ना करके बहन जी अपना खुश रह के
वो 20-30 साल की जो जिंदगी है अपना उसको सुखी में गुजार लो, फिर 84 लाख में जाके अपना हमेशा के लिए गधे कुत्ते बन के सदा सदा का दुख मोल ले लो। 2 ही रास्ते हैं बहन जी, एक रास्ता आपने नहीं चुनना है, वो आप देख लो। नहीं, मैं बोल दूंगी उनसे साफ साफ क्या, अपना तो 2 दिन का रिश्ता सीधा है, बोलो बहन जी, कहाँ जाएंगे परमात्मा मरने के साथ है, बाद, पल क्या पल पता आपके पीछे खड़ा है बहन जी। नहीं। नहीं तो देखो, परमात्मा ने जिसको अपनी पहचान कराई है ना बहन जी, वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, वो सारी ही विशेष आत्मा है। परमात्मा पल पल आपके पीछे खड़ा है, बस बात है विश्वास करने की। नहीं, अगर मुझे विश्वास बहुत करोगे, विश्वास है भाई। प्रत्येक मर्यादा को निभाओगे बहन जी, परमात्मा कहीं नहीं गया। हम्म, बस ये है, परमात्मा हम दिखते नहीं, वो सब स्वरूपी है, बस यही फर्क है बहन जी। हाँ और वो भगत की परीक्षा लेते रहते आखिर तक। जब भगत 99 सीढ़ी चढ़ जाता ना और 24 सीढ़ी चढ़ते समय ये सोचता है कि अब नहीं हो पाएगा, गुरु जी तो मेरे साथ ही नहीं, तभी बहन जी परमात्मा उसकी जो है वो करते हैं, उसकी मदद करते हैं। लेकिन विश्वास हाँ होना चाहिए उसको कि परमात्मा मेरे साथ है, तो बहन जी तभी जो है परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं आखिर तक। जब भगत की हिम्मत आने लगता है ना, पर विश्वास होता है कि हाँ परमात्मा मेरे साथ है, तभी बहन जी मालिक उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि बहन जी मालिक परीक्षा भी लेते हैं साथ के साथ में। हाँ, क्योंकि परमात्मा ने हमें बहन जी पक्का हीरा बनाना है कच्चे हीरे से। हाँ बताते हाँ, हैं तो गुरुदेव। इसलिए बहन जी वो परीक्षा भी लेते हैं। अब देखा जैसे सेव सम्मन की कथा गुरु जी ने आपको सुनाई, हाँ उनके बताइए भाग में इसमें। ऐसा थोड़ी था बहन जी, परमात्मा ने जानबूझ के परिस्थिति बनाई हाँ बहुत परीक्षा उनको, ली। जो है दृढ़ करने के लिए, उनके विश्वास को दृढ़ करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए बहन जी। हाँ कितनी परीक्षा ये तो भाई। ये परीक्षा तो देखो बहन जी होती रहती है अपना मालिक की दया से। ये कुछ भी बहन जी, ये खाना वाना जिस भी चीज का बनाना होता है, ये मतलब अनुपासना जो भी आपको लगे, किसी प्रकार का सहयोग नहीं देना, किसी प्रकार का भी। हाँ सोच अगर वो रखा है, आपको रूठेंगे तो रूठ ये भी बोल जाएंगे। देना खाना उठा के दे दे मेरे को रसोई में से, ये इस अच्छा चीज वो का, भी नहीं देना। वो भी नहीं देना बहन जी आपने, वो भी सहयोग हो जाएगा। अच्छा किसी प्रकार का भी सहयोग नहीं देना बहन जी हाँ अनुपासना में तो, क्योंकि परमात्मा ने अनुपासना सबसे बड़ी गलती बताई है। और देखो बहन जी, परमात्मा ने साथ में ये भी बताया सहयोगी भी उतना ही दोषी होता है जितना अनुपासना करने वाला। हाँ तो बताया सहयोगी है। होगे तो बहन जी आप भी दोषी होगे ना उसमें। जैसे भैया मेरी बहन वगैरह कुछ कपड़े वगैरह मंगाती है वैसे ही पहनने के लिए, मतलब मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरी भाभी वगैरह बच्चों को तो ऐसे ला के दे सकते हैं उनको खरीद के। हाँ, बहन के नाते ला के दे सकते हो बहन जी। नहीं वो तो वैसे ही पहनने के लिए मंगाते हैं, क्योंकि हम मतलब सिटी में रहते हैं, वो गांव में रहती है ना, तो यहाँ थोड़े अच्छे मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ से मंगा लेती हैं। हाँ दे सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत है, पर ज्यादा नहीं देने बहन जी, 1-2 नहीं मैं जो अपनी है तरफ से नहीं देती, वो अपने पैसे से ही मंगाती है मेरे से। अपने पैसे से मंगाते हैं ना, तो कोई हाँ दिक्कत वो नहीं उसमें, तो दे दो। जैसा कि आप खरीद लाना ये बोल देती है भाभी हाँ मेरी बहन भी बोल देती है मेरे से कि आप कपड़े खरीदना, वो पैसे भी मेरे को दे देती है। कोई बात नहीं बहन जी, ऐसे तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे बच्ची वगैरह क्या आप ला बहन जी? सकते हैं ना, क्या ऐसे बहन? बच्चे हैं हमारे साथ में, जैसे मेरी चाची के बच्चे हैं, बहन के बच्चे हैं, तो उनको ऐसे कुछ भी मतलब बच्चों को जैसे मचाते हैं ना, पॉप्स वगैरह कुछ दिलवा सकते हैं ऐसे खाने के लिए। हाँ बच्चों के जो खाने होते हैं छोटे मोटे दिलवा दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो खाने के लिए ऐसे बोलते हैं ना, सॉफ्टी वगैरह कुछ बाजार से निकल रहे हैं तो मांगते हैं, तो उनको लिए खिला सकते हैं। बाकी अब इन चीजों को छोड़ के जो है ना बहन जी, हमने जो है ये जो शुद्ध खाना होता है ना अपना, इसकी तरफ ध्यान देना है। सॉफ्टी पोफ्टी ये चीजों को छोड़ के धीरे धीरे, देखो ये एकदम से नहीं छूटती है, चीजें धीरे धीरे छोड़नी पड़ती। परमात्मा ने बहन जी हमें जो खाने के लिए दिए ना, ये बीज के खाने दिए है और अन्न दिए है, फल दिए हैं, धीरे धीरे भगत को बहन जी इन चीजों पे आना होगा। अच्छा मैं सॉफ्टी वगैरह खा लेते, ये नहीं खाना हमें भी? ये बहन जी धीरे धीरे छोड़े, क्योंकि बहन जी देखो इनमें जो है ना, ये सारी चीजें बहन जी केमिकलाइज्ड होती है, और जो केमिकल की वाली चीजें होती है ना बहन जी, उनका हमारे दिमाग पे फिर बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से बहन जी हम भक्ति नहीं कर पाते, और हमारा ज्ञान योग जो है ना इतना आसानी से नहीं खुल पाता फिर। अच्छा हाँ, इसीलिए भगत जो है भगत सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता, भगत ये निर्णय नहीं कर पाता ये सही है या गलत है, इसमें मेरी मर्यादा खंड होगी या नहीं। तो ये चीजें बहन जी दिमाग पर असर डालती है, ऐसे ऐसी चीज। अपना फल फ्रूट खाओ, अपना घर में खाना बना के जैसे खाओ, ना शुद्ध बाजार खाना। जाते हैं जैसे जूस भी पियाते हैं, जैसे जूस नहीं निकालते ये फल का, हाँ तो वो ये नहीं तो पीना पी चाहिए। लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये पी लो, आइसक्रीम नहीं खाना है ना? ये देखो बहन जी, केमिकल आइसक्रीम तो नहीं,
आइसक्रीम में भी नहीं तो केमिकल होता है, इनमें मतलब मेरा तो सीधा मटका वाली मतलब कुल्फी है है, इसमें नहीं रहता ये। 6 महीने बहन जी वो ठीक तो रहती है, 6 महीने वो ऐसे ही थोड़ी ठीक रहती है, लिखा होता है हाँ ना 6 महीने तक खराब नहीं होगी। हाँ तो सीधी बात है हाँ। बहन जी, केमिकल है उसमें। अच्छा। सीधी सीधी मतलब है, जो केमिकल के जो भी सामान होते हैं ना बहन जी खाने पीने के, उन चीजों से भगत को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। अच्छा। ठीक है बहन जी। हाँ ठीक है भैया। हाँ तो इन चीजों का ध्यान रखो। सत साई। सच है भैया। जय हो बंदी छोड़ के। जय हो।